है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे टिकटॉक क्लोन इन फ्लटर वाले ऐप की लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉगिन स्क्रीन के यूआई बनाने के साथ में नॉलेज दूंगा एमवीसी आर्किटेक्चर की। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वो कर लिया था, सारे फाइल्स क्रिएट कर ली थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ वीडियो पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा इस कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट नाम की फ़ाइल में और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टेंट डॉट डार्ट नाम की फ़ाइल में मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें बनाई हैं। बैकग्राउंड कलर, बटन कलर और बॉर्डर कलर। ये जो है वो टिकटॉक में यूज़ होने वाले कलर्स है, कस्टम कलर्स है जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो आपको ये जो है वो कलर्स एक कॉन्स्टेंट्स डॉट डार्ट नाम की फ़ाइल में बनाकर सेव कर लेने हैं। इसके जो भी ये जितना भी टेक्स्ट है ये आपको ऑब्वियसली बात है कोड में देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब ये बात हुई। अब हम बात करते हैं यार हमारे लॉगिन यूआई की। तो अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लॉगिन स्क्रीन का यूआई, ना कि उसके पीछे का लॉजिक हम अगले आने वाले वीडियोस में क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में। अब एमवीसी आर्किटेक्चर क्यों ज़रूरी है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। एम वी सी, एम वी पी, एम वी वी एम, इस तरीके के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब स्पेलिंग पर आप ना ही जाए तो अच्छा होगा। एंड साथ ही में उसकी कोड को किस तरीके से मैनेजेबल है या नहीं कोड, उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके से ताकि हम ऐप को आगे जाकर और एक्सपेंड कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं। अब हम हमारे ऐप में यूज़ करने वाले हैं एमवीसी आर्किटेक्चर। मैं आपको समझाता हूँ एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है एक इमेज के मदद से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया। तो एमवीसी आर्किटेक्चर में होती है तीन चीज़ें। एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी स्टैंड्स फॉर व्यू, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। अब मॉडल, कंट्रोलर और व्यू क्या है? देखो, कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये कि हम क्या कर रहे हैं, कोड को अलग अलग मतलब अलग अलग बॉक्सेस में बांट रहे हैं। जैसे कि आपका स्कूल होता है, अब स्कूल में आप ये भी काम कर सकते हैं कि सभी बच्चों को आप एक ही हॉल में एक बड़ा हॉल कर लो और सभी बच्चों को आप उसमें पढ़ा दो। ठीक है, सभी बच्चों को, थोड़े से बच्चों को उधर, थोड़े से बच्चों को उधर, थोड़े से बच्चों को बीच में, ऐसा करके आप पढ़ा दो। बट क्या वो एफिशिएंट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें आपको कभी मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को ढूंढना है तो आपको पूरे हॉल को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएगी उसमें। बट उसी जगह हम क्या करते हैं कि हम उन बच्चों के अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाते हैं कि भाई इस क्लास में 10th क्लास के बच्चे, इस क्लास में 8th, इस क्लास में 6th, इस क्लास में 5th के बच्चे। तो जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये 5th क्लास के बच्चे को हमें ये जो बच्चा है 5th क्लास का, इसे हमें ढूंढना है, तो आप 5th क्लास में जाकर और उसको ढूंढ लोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ढूंढने की प्रॉब्लम्स रहती है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे कि आपको उन बच्चों को अगर सेपरेट करना हो, आपको बोलना हो कि भाई सब बच्चे अलग अलग सेपरेट हो जाओ, वो करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा किधर जाना है, हमारा एरिया कौन सा है। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा कोड रहता है वो आप उसको ऐसे समझ लो कि पूरा स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग उनकी क्लासेस बना रहे हैं। ठीक है, एक मॉडल नाम का हम एक अलग सेक्शन बना रहे हैं, हम कंट्रोलर नाम का अलग सेक्शन बना रहे हैं, व्यू नाम का अलग सेक्शन बना रहे हैं। अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो देखो, यूज़र इंटरेक्ट विद व्यू। जो हमारा यूज़र रहेगा वो व्यू से इंटरेक्ट करेगा। व्यू में क्या रहेगा? व्यू में आपका यूआई रहेगा, जिस पर अभी हम काम करेंगे। जैसे कि बटन, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़र बटन को क्लिक कर सकता है, टेक्स्ट फील्ड में इनपुट डाल सकता है, ये सब काम आपका यूज़र व्यू में करता है। ठीक है, तो यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है? व्यू से। व्यू अलर्ट करती है कंट्रोलर को फॉर पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कि यूज़र ने आपका ईमेल पासवर्ड डाला, लॉगिन पर क्लिक करा, जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो लॉगिन बटन के क्लिक होने पर क्या होगा, कंट्रोलर अलर्ट हो जाएगा, कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाएगा। वो बोलेगा कि ओके ओके, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इस जो पूरी प्रोसेस को है वो आगे संभालूंगा। अब कंट्रोलर में जो भी कोड लिखा होगा, कंट्रोलर में जो भी मेथड हमने लिखी होगी वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। राइट, कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर मॉडल को अपडेट करेगा। मॉडल क्या होता है? मॉडल, आप कह सकते हैं कि डेटा के जैसे कि मॉडल मैं आपको बताऊं तो डेटा का आपका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यूज़र का मॉडल हो गया। यूज़र का मॉडल क्या होगा? यूज़र के मॉडल में क्या क्या होगा? यूज़र का मॉडल में उसका नाम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका आईडी होगी, इस तरीके से चीज़ें होंगी।
वैसी तरीके से आपका जो कंट्रोलर है वो मॉडल को अपडेट करेगा। कंट्रोलर बोलेगा कि ओके मॉडल अब तुम अपडेट हो, अब तुम क्या करो, अपनी अपनी फील्ड को चेंज करो। जैसे कि अभी जो यूज़र मॉडल है उसका नाम, जैसे कि फॉर सपोज मेरा यूज़र मॉडल है तो मेरा नाम ध्रुव है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, मेरी ID 53 है। इस तरीके से वो बोलेगा कि मॉडल को अपडेट करो। मॉडल अपडेट हो गया, बढ़िया। अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल व्यू को बोलेगा कि जी हाँ मैं अपडेट हो चुका हूँ, कंट्रोलर ने मुझे कुछ चीज़ें करने को बोली थी, वो मैंने अपने अपने खुद में अपडेट करी, और अब वो बोलेगा व्यू को कि हाँ मैं अपडेट हो चुका हूँ। देन व्यू क्या करेगा, व्यू बोलेगा कि ओके अब तुम जब अपडेट हो चुके हो तो मैं खुद को अपडेट कर लेता हूँ। व्यू बोलेगा अब मैं खुद को अपडेट कर लेता हूँ। जैसे कि पहले यूज़र मॉडल कुछ था नहीं, पहले यूज़र मॉडल नल था, अब उसमें मेरी वैल्यू डल गई है, अब उसमें मेरा नाम डल गया, मेरी ID डल गई है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डल गई है, तो अब व्यू ऑटोमेटिकली मॉडल के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और उसका किस तरीके से करते हैं वो मैंने यहाँ पर एक इस इमेज में जो है वो एक आपको जो ग्राफ दिख रहा है, मतलब आपको जो इमेज दिख रही है उसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं, मैप दिख रहा है कि किस तरीके से सब एक दूसरे से जो है वो काम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इमेज आपको कोड में भी देखने को मिल जाएगी, गिटहब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वरना आप अगर MVC आर्किटेक्चर सर्च भी करेंगे इंटरनेट पर तो आपको ऐसी काफ़ी सारी इमेजेस देखने को मिल जाएगी, बट ये मुझे सबसे सिंपल सरल लगा इसलिए मैंने ये इमेज को चुना। तो अब जब हमने बात करी है यहाँ पर मॉडल व्यू और कंट्रोलर की MVC आर्किटेक्चर की, तो अब हमें यहाँ पर 3 फोल्डर बनाने पड़ेंगे हमारे लिब फोल्डर में। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे डायरेक्टरी रहेगी मॉडल। ये मॉडल कंसिस्ट करेगा यूज़र मॉडल, वीडियो मॉडल, कमेंट मॉडल, अपलोड वीडियो मॉडल, ये सारी चीज़ों को। देन उसके बाद में हमारी एक और बनेगी डायरेक्टरी, ये होगी हमारी व्यू। इस व्यू में रहेगी हमारे सारे स्क्रीन्स, सारी UI से रिलेटेड स्टफ़, एंड देन उसके बाद में रहेगा कंट्रोलर जिसमें रहेगा हमारा सारा लॉजिक। अब यहाँ पर व्यू में मैं 2 फोल्डर और क्रिएट करूँगा। सबसे पहला फोल्डर मेरा रहेगा यहाँ पर विजेट्स का। इस विजेट्स वाले में हमारी जो भी पर्टिकुलर विजेट रहेगी, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट विजेट, आपकी हेडिंग विजेट, आपकी स्लाइड शो विजेट, इस तरीके से डिफरेंट विजेट्स यहाँ पर रहेगी। एंड एक हमारी रहेगी स्क्रीन्स, जो कि हमारी रहेगी मेन स्क्रीन्स, जो कि पूरी स्क्रीन जो है वो रहेगी, वो हमारी चीज़ रहेगी। अब स्क्रीन्स में भी 2 टाइप की स्क्रीन आएगी, आपकी एक नॉर्मल स्क्रीन और आपकी एक ऑथ स्क्रीन। ऑथ मतलब कि जिसमें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑथ स्क्रीन बनाई, और इस ऑथ स्क्रीन के अंदर मेरा जो है वो यहाँ पर कौन सी स्क्रीन रहेगी, लॉगिन स्क्रीन की UI रहेगी, लॉगिन स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। तो देखो वही था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आप चाहे तो आप कंट्रोलर मत बनाओ, मॉडल मत बनाओ, व्यू मत बनाओ, डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन को बाहर बना दो लिब फोल्डर के अंदर डायरेक्ट। बट एट द एंड जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब आपको खुद को ही समझनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ें इंटरेक्ट करिए। अब यहाँ पर आपको सब कुछ पता है कि हाँ भाई ये लॉगिन स्क्रीन है, इसमें सिर्फ UI से रिलेटेड पार्ट है, विजेट्स नहीं है इसमें, कंट्रोलर लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी आपको सब मालूम रहेगा। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। मैं मेन डॉट डार्ट में जाऊँगा, एंड मेन डॉट डार्ट में जाने के बाद में मेरा जो थीम डेटा है इसको मैं चेंज करना चाहूँगा। ये थीम डेटा में मैं यहाँ पर लिखूँगा थीम डेटा डॉट डार्क डॉट कॉपी विथ एंड डॉट देन इसके बाद में कॉपी विथ बैकग्राउंड कलर, सॉरी स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर करना चाहिए था, स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर जो हमारे कंस्ट्रेंट में है बैकग्राउंड कलर, उसको मैं यहाँ पर इनपुट में दे दूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि टिकटॉक के हिसाब से रहता है। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पे जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा मैं मटेरियल डॉट डार्ट को, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन स्क्रीन। बढ़िया। अब इसके बाद में यहाँ पर मेरा जो कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं चेंज करके लिख दूँगा इसके फोल्ड के अंदर मैं दूँगा बॉडी के अंदर मैं दूँगा कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेक्स्ट दे देता हूँ लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और ये टेक्स्ट मुझे इसको एज ए चाइल्ड के तौर पर देना चाहिए, तो चाइल्ड लॉगिन स्क्रीन। अब मैं मेन डॉट डार्ट में जाऊँगा और यहाँ पर इस कांस्टेंट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड को हटाकर लॉगिन स्क्रीन लगाने की थोड़ी सी दिक्कत करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया लॉगिन स्क्रीन। देन इसके बाद में मैं लॉगिन स्क्रीन पर जाकर मैं आपको एक यहाँ पर टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ
CONST कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। अब जब भी आप कोई वैल्यू या जैसे कि जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हैं या फिर वैल्यू मतलब इन द सेंस कुछ भी स्ट्रिंग टाइप में या फिर इंटीजर टाइप में इस तरीके से खुद से वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लॉगिन स्क्रीन खुद से लिखा कस्टम है ये, तो आप वहाँ पर अगर आपको मालूम है कि वो फिक्स नहीं है, अगर आपको मालूम है कि वो नहीं, अगर आपको मालूम है कि वो फिक्स रहेगा, हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, लॉगिन स्क्रीन एक बार लॉगिन स्क्रीन छप गया फिर वो चेंज नहीं होगा जब तक विजिट खत्म नहीं हो जाती, तो फिक्स रहेगा, तो आपको वहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कीवर्ड है, उसको यूज़ करना है। इससे क्या होती है, उससे आपकी थोड़ी सी कोड इफ़िशिएंट बनता है, क्योंकि आप जब कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं तो मेमोरी आपकी जो कंपाइलर रहता है उसको समझ पड़ जाती है कि हाँ भाई ये जो टर्म है ये हमेशा फिक्स रहने वाला है, तो इसके लिए एक मेमोरी अलोकेट कर दो फाइनल, एकदम मतलब कि फिक्स मेमोरी अलोकेट कर दो। तो इसलिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड लगे। अभी हम करेंगे काफ़ी जगह पर यूज़ इसका। अब मैं थोड़ा सा मेरा ऐप को एक बार हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ और देखते हैं चेंजेस किस तरीके से दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा कलर चेंज हो गया, साथ ही में लॉगिन स्क्रीन भी लिखा हुआ आ गया। नाइस ना, लॉगिन स्क्रीन लिखने के बाद में मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अब मुझे टेक्स्ट इनपुट फील्ड चाहिए तो मुझे इस टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा कॉलम में, तो रैप विथ कॉलम। इससे क्या हो जाएगा, इससे सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। अब मैंने इसको हॉट रिलोड करा, हॉट रिलोड करा एंड आई थिंक सेंटर में आना चाहिए। ओ सॉरी, सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो पूरी जगह घेर रहा है, तो ये जो है वो आपका यहीं पर रहेगा, मतलब कॉलम जो है वो इतनी पूरी जगह घेर रहा है आपकी पूरी स्क्रीन की, इसलिए वो साइड में ही पड़ा रहेगा। एनीवेज हम इसको सेंटर में कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें जो हमारा जो कंटेनर है उसमें अलाइनमेंट देनी पड़ेगी, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो इससे क्या होगा कि अब इससे जितनी भी विजिट है वो सेंटर में आ जाएगी। देखो अब ये सेंटर में आ गई, बढ़िया। लॉगिन स्क्रीन सेंटर में आ गया, अभी सभी चीज़ें बीच में आ जाएगी, जैसे हम और भी यहाँ पर मटेरियल डालते जाएंगे। अब मुझे विजिट्स में यहाँ पर एक नई विजिट क्रिएट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। दैन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस क्लास बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर एज अ कंटेनर को रिटर्न करूँगा, मैं कंटेनर को रिप्लेस करूँगा मैं टेक्स्ट फील्ड से। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कंट्रोलर, तो इस कंट्रोलर को अभी हम पास करेंगे। देन इसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर आइकन, ठीक है। तो आइकन के लिए आई थिंक कुछ अलग लेबल होता है यहाँ पर, फोकस नोड, कंट्रोलर, इनपुट डेकोरेशन, और जी हाँ शायद वो सारी चीज़ें इनपुट डेकोरेशन में आएगी। तो मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा डेकोरेशन एंड देन इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और देन यहाँ पर मैं पास करूँगा आइकन। जी हाँ, तो यहाँ पर मेरा पास होगा आइकन, माय आइकन। एंड इसके अलावा हमारा और भी काफ़ी सारे इनपुट डेकोरेशन में चीज़ें होती हैं। लेबल, तो यहाँ पर लेबल भी हम माय लेबल में पास करवा देंगे। एंड देन इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबल टेक्स्ट, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबल टेक्स्ट वो एक होगा स्ट्रिंग, तो माय लेबल टेक्स्ट ये हम पास करा देंगे। देन इसके बाद में और क्या चीज़ हो सकती है, लेबल स्टाइल। ओके, तो लेबल स्टाइल आपका टेक्स्ट स्टाइल, वैसे इसे रहने देते हैं। एंड इसके बाद में आपका होगा एक इनेबल बॉर्डर आई थिंक। जी हाँ, ये होती है हमारे इनपुट डेकोरेशन के बाद में या फिर इसके अंदर ही। जी हाँ, इनेबल बॉर्डर होती है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी स्टाइल दे सकते हैं, जिसकी जब बॉर्डर आपकी इनेबल हो तब क्या क्या चीज़ें हो, तो उसके अंदर पर्टिकुलरली हम ये सारी चीज़ें पास कर सकते हैं कि आउटलाइन, बॉर्डर और ये सारी चीज़ें हों। ये सब चीज़ें हम पास करवा सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप नल कैन नॉट बी, ओके, ये सब हमें पास करना पड़ेगा तब जाके ये सारी चीज़ें ढंग से रिजॉल्व होगी। तो ये सब हम कहाँ पास कराएंगे, कंस्ट्रक्टर में पास कराएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। जब भी कोई इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड को यूज़ करेगा तो उसे कंट्रोलर पास कराना पड़ेगा। लेट्स मेक इट प्राइवेट। और फाइनल का भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर यूज़ बताना चाहता हूँ कि फ़ाइनल का क्या यूज़ है। तो फाइनल जब यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कि ये अब चेंज नहीं होगा, तब आप यहाँ पर फाइनल का यूज़ करते हैं। तो फाइनल एज आप कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं, बट विजिट्स के लिए, ठीक है।
जैसे विजिट्स, ये कंट्रोलर या जो भी मेथड्स होती हैं उसके लिए आप विजिट्स या फिर मेथड्स में लिख देता हूँ स्लैश करके, तब आप यहाँ पर फाइनल का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर हो गया। देन इसके बाद में और हमें क्या पास करवाना है, फाइनल आपका यहाँ पर मैं पहले इस कंट्रोलर को यहाँ पर पास करवा देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद में आपका हो गया आइकन, तो यहाँ पर मैं मुझे पास करना पड़ेगा आइकन डेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस आइकन को रैप कर दूंगा आइकन वाले विजिट के अंदर। तो यहाँ पर आइकन्स डॉट फिर जो भी आपका आइकन डेटा है वो आप यहाँ पर पास करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई आइकन, माई आइकन। देन इसके बाद में और भी हमारी कौन सी चीज़ होती है, फाइनल लेबल कौन से टाइप का होगा, मैं यहाँ पर एक बार इसको चेक करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पर पहले कुछ स्ट्रिंग पास करके देखता हूँ कि कौन सा टाइप का जो वो है लिखता हूँ। स्ट्रिंग कांट बी असाइन। ओके, तो हम इस एक काम करते हैं कि हम इस लेबल को हटाते हैं, हम लेबल टेक्स्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एक स्ट्रिंग जहाँ पर रहेगा माई लेबल टेक्स्ट, और ये जो हमारा नीचे पास हो जाएगा। दोनों को मैं बना देता हूँ प्राइवेट, ताकि इसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए। फ़िलहाल बस इस क्लास में हम इसे एक्सेस कर पाएँ। देन इसके बाद में ये हमें कह रहा है कि भैया अनडिफाइंड नेम माई आइकन। ओके, तो माई आइकन कुछ इस तरीके से पास होगा और माई लेबल टेक्स्ट भी कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद में बॉर्डर का कलर, तो बॉर्डर का कलर आई थिंक अब अगर हम सेम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बॉर्डर का कलर आई थिंक हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा कांस्टेंट डॉट डार्ट से, तो वहाँ पर हमारा बॉर्डर का कलर डिफाइन है। जी हाँ, ओके। देन इसके बाद में हमें यहाँ पर ये सारे सबसे पहले तो अभी ये कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो के आ सकती है। किसी टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए कुछ वैल्यू अलग, किसी के लिए अलग। और इसके बाद में हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट कंट्रोलर, देन रिक्वायर्ड दिस डॉट माई आइकन, एंड देन रिक्वायर्ड दिस डॉट माई लेबल टेक्स्ट। ये तीनों चीज़ें हमें पास करवानी है। अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि नेम पैरामीटर कांट स्टार्ट विद अंडरस्कोर। ओके, तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इनको प्राइवेट नहीं रख सकते, तो मतलब हमें इसे पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसे पब्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस में अंडरस्कोर वाले जो नाम है उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब सीधी सी बात वो बोलना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने वो हटा दिया, सिंपल हमने रख दिया। इसके बाद में हमारा एक और हो सकता है इनेबल्ड बॉर्डर के अलावा फोकस बॉर्डर। और फोकस बॉर्डर में भी मैं सेम ही काम करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और नीचे फोकस्ड बॉर्डर लिख दूँगा और वहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और इनेबल बॉर्डर को यहाँ से हटा दूँगा। तो दोनों मुझे सेम ही चाहिए। एंड एक और यहाँ पर होता है आई थिंक ऑब्सक्योर टेक्स्ट कुछ करके होता है, जो कि डिफ़ाइन करता है कि आपके जो भी इनपुट डल रहा है उसको हाइड करना है या नहीं। तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट होता है कुछ, आई थिंक वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका पर्टिकुलर नाम। जी हाँ, तो वो होता है ऑब्सक्योर टेक्स्ट। ये जो है वो एक आई थिंक बूलियन वैल्यू लेता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू रहता है तो ये आपके जो भी टेक्स्ट इनपुट फील्ड, मतलब आप जो कुछ भी डालोगे उसको हाइड कर देगा, जैसे पासवर्ड कभी आप डालते हो तो ये डिपेंड्स, ये भी हम लेंगे हमारे कंस्ट्रक्टर में से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इज़ हाइड टू हाइड। तो ये टू हाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं रिक्वायर्ड दिस में से, या फिर हम सिंपल इसको रिक्वायर्ड नहीं करते, हम लिखते हैं दिस डॉट टू हाइड। एंड इसके लिए मुझे सबसे पहले तो इसे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, फाइनल टू हाइड, फाइनल बूलियन टू हाइड। और इस टू हाइड को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा टू हाइड इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ले लेगा, और अगर कुछ पास करते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे बना लिया। अब हमें इसे यूज़ करना है, तो मैं इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड को करता हूँ कॉपी, लॉगिन स्क्रीन में जाऊँगा एंड देन टेक्स्ट इनपुट फील्ड को यहाँ पर यूज़ करूँगा। मुझे यहाँ पर सबसे पहले देना पड़ेगा कंट्रोलर, तो वो कंट्रोलर मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर को क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोलर पहले क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एंड देन मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ईमेल कंट्रोलर
कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और वो क्लास में मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो अब जैसे मैंने क्लियर करा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मुझे इसे बैक करना पड़ेगा। तो अब यह मेरा यहाँ से एरर चले जाएगा। ये मैं यहाँ पर अब पास करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो टेक्स्ट इनपुट फील्ड में मुझे यहाँ पर पास कराना पड़ेगा कंट्रोलर। ये मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज़ इन डिफाइंड, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी को। एंड देन फिर मैं यहाँ पर इसे डिफाइन करूँगा कंट्रोलर अंडरस्कोर ईमेल कंट्रोलर। दैन इसके बाद मैं माई लेबल टेक्स्ट, यहाँ पर मैं पास करता हूँ ईमेल। दैन इसके बाद मैं आइकन, माई आइकन, तो आइकन्स डॉट ईमेल, आइकन्स डॉट ईमेल, और इससे मुझे देना चाहिए सजेशन। जी हाँ, इसने दिया सजेशन। दैन इसके बाद में और क्या हो सकता है, जी ये 3 ही थी, और यहाँ पर हमें टू हाइट को पास कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लेगा। देन मैं करूँगा इसको कॉपी, एंड देन मैं इसको यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर अभी मेल की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा पासवर्ड। कंट्रोलर मुझे करना पड़ेगा चेंज, मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। मैं करूँगा डुप्लिकेट और अंडरस्कोर पासवर्ड कंट्रोलर, और इस पासवर्ड कंट्रोलर को अब मैं यहाँ पर पास करा दूँगा अंडरस्कोर पासवर्ड कंट्रोलर। एंड यहाँ पर डॉट ईमेल की जगह डॉट मैं यहाँ पर पासवर्ड वाला आइकन लगा दूँगा लॉक, और इसके बाद मैं टू हाइट को मैं यहाँ पर अब एक्सप्लिसिटली पास करा दूँगा ट्रू। ये इतना सब हो गया। अब मैं इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करता हूँ ऐप को, ताकि हमें यहाँ पर चेंजेस दिखे। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें चेंजेस दिखे। अगर मैं यहाँ पर टाइप करना चाहूँ तो देखिए ईमेल और पासवर्ड बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, बट स्पेसिंग का थोड़ा सा लफड़ा है। तो स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पर इससे साइज़ बॉक्स लगाऊंगा, साइज़ बॉक्स, और साइज़ बॉक्स की मैं हाइट डिफ़ाइन करूँगा 20, एंड देन इसके बाद मैं शिफ्ट होम कॉपी, पहले तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। जी हाँ, 20 में हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा आ गया, बट ये पूरी विड्थ ले रहा है। तो मुझे इसके लिए मुझे मेरे टेक्स्ट इनपुट फील्ड को रैप करना पड़ेगा एक कंटेनर में। मैंने इसको रैप करा एक कंटेनर में। इसके बाद में मैंने इसको मार्जिन दी एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल से 20 की, रिफ़्रेश मारा। तो जी हाँ, अब ये काफ़ी अच्छी स्पेसिंग के साथ में आ गया है। सेम मार्जिन वाली चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, मेरे ईमेल वाले टेक्स्ट इनपुट फील्ड को भी मैं रैप करूँगा, रैप विद कंटेनर, और सेम मैं यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर पास करा दूँगा। तो अब ये दोनों हमारे बीच में आ गए, बढ़िया। तो यहाँ पर मुझे एक साइज़ बॉक्स लगाना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हो। तो साइज़ बॉक्स हाइट, और 25 की मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इन सबको सेंटर में लाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और अब ये सब आ जाएंगे सेंटर में। अब उसके बाद में एक बटन चाहिए मुझे सिंपली, तो उस बटन के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर के बाद में एक साइज़ बॉक्स लगाऊंगा फिर से, और साइज्ड बॉक्स लगाऊंगा, और इसकी हाइट डिफ़ाइन कर दूंगा 30 के लगभग। एंड देन इसके बाद मैं एक एलिवेटेड बटन बनाऊंगा, और ऑन प्रेस्ड होने पर कुछ नहीं, खाली, और बाकी चाइल्ड में मैं एक टेक्स्ट पास करा दूंगा जहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन, और इसको मैं कर दूंगा हॉट रिलोड। तो लॉगिन का मेरे यहाँ पर बटन आ गया है सिंपल, और इस लॉगिन के बटन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए मैं इसको रैप करूँगा एक कंटेनर में, रैप विथ कंटेनर, एंड रैप विथ कंटेनर करने के बाद में मैं इसको इसकी विड्थ को डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा मीडिया क्वरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ -30 के लगभग, एंड इससे ये मेरा पूरा फैल जाएगा, बढ़िया। एंड मेरे इसकी पैडिंग को मैंने इसको कम करने से कुछ हुआ नहीं वैसे, जी हाँ हुआ। इसको मैं पैक करके 50 कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं एक मार्जिन दे देता हूँ। तो एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 40 की। तो इससे अब ये हमारा अंदर से मतलब अंदर से कम हो गया है, बाकी बाहर से तो उतना ही है। तो इसके लिए मुझे मेरे एलिवेटेड बटन को जो है वो रैप करना पड़ेगा, रैप विथ कंटेनर, एंड देन मार्जिन एज इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल से मैं तो इसको दूंगा 40 की। तो अब ये हमारा छोटा हो गया, बढ़िया। एंड एक काम करते हैं, इसकी बजाय एक काम करते हैं कि इसको चेंज करने के बजाय मैं यहाँ पर
इसकी विड्थ को चेंज करने के बजाय मैं यहाँ पर इसको पैडिंग दे देता हूँ एज इंसर्ट डॉट सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल से 50 की, वर्टिकल से 10 की। इसको एक बार मैं रोल कर, ठीक है, अब ये बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा लॉगिन स्क्रीन जो हमने लिखा है उसको चेंज करना है ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन को चेंज करके लिख देता हूँ टिकशॉक, या फिर हम सिंपल टिकटॉक लिख देते हैं, टिकटॉक क्लोन, वो ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है बजाय टिकशॉक के। एंड देन स्टाइल देना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल सिंपल दे देते हैं। अब ये काम आप लोग भी कर सकते हैं बढ़िया आसानी से मतलब फॉन्ट वेट टॉल्ट W900, क्योंकि ये UI से रिलेटेड है। आप इसमें जो भी देना चाहे दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में मैंने फ़ॉन्ट वेट दे दिया, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके फ़ॉन्ट वेट में बदल देता हूँ। एंड फ़ॉन्ट साइज़ में डिफ़ाइन करता हूँ इसका 30, ठीक है। तो टिकटॉक क्लोन लिखा हुआ आ गया है, नाइस। अब लॉगिन वाले बटन पर हम एक ग्लिच, या फिर टिकटॉक क्लोन पर हम एक ग्लिच वाला फीचर डालते हैं जो कि मुझे रिसेंटली गिटहब पे से मिला। तो वो फ़ीचर काफ़ी अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको यूज़ करें। तो वो मेरे एक दूसरे प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से उसको लाता हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा प्रोजेक्ट, ये रहा मेरा ग्लिच इफ़ेक्ट। मुझे इस ग्लिच इफ़ेक्ट को करना है कॉपी, और आप कोड पे भी मत जाइए कि कोड में क्या लिखा है और क्या है। आप सिंपली उसको विजेट्स में जाकर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैं इसको एक टार्ट फाइल बनाकर एक सिंपली मुझे ये मतलब कि टिकटॉक थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हैं ग्लिच विच थोड़ा उसमें होगा तो अच्छा लगेगा। तो वही ग्लिच वाला फ़ीचर मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे ये बढ़िया सा इफ़ेक्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो मैं इसको कॉपी करके मेरे कांस्टेंट डॉट टार्ट में पेस्ट कर रहा हूँ, और देन इसके बाद मैं ग्लिच डॉट टार्ट में, वैसे आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब एडिट्स नहीं करना पड़ेंगे क्योंकि ये सब मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो आपको सिंपली इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा कांस्टेंट डॉट टार्ट को, और बाकी सारे मेरे इफेक्ट चले जाएंगे। अब बस आपको जब भी इस ग्लिच वाले फीचर को इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी विजेट को इस ग्लिच इफेक्ट वाले विजेट से रैप कर देना। जैसे कि मुझे मेरा जो कहाँ गया, ये मेरा जो ऐप है, इस ऐप में जो टिकटॉक क्लोन है इसमें ग्लिच वाला इफेक्ट डालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट वाले विजेट को रैप कर दूँगा एक विजेट से, रैप विद विजेट, और इसको मैं ग्लिच इफेक्ट, ये देखिए मैं ग्लिच लिखूँगा और ग्लिच इफेक्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। बस ग्लिच इफेक्ट में आप रैप कर दीजिए। एंड देन इसके बाद में इसको करिए एक बार हॉट रिलोड, या फिर आई थिंक हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जी नहीं, हॉट रिलोड करने से हो गया। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का ग्लिच इफेक्ट दिख रहा है, टिकटॉक क्लोन में से दिख रहा है। तो काफ़ी कूल लगता है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। और अगर हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, जो कि हम करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब फ़ॉन्ट फैमिली, तो ये और भी अच्छा दिखेगा। और लॉगिन का बटन हमारे पास यहाँ पर है। तो यार इस वीडियो में हमने हमारे लॉगिन स्क्रीन का UI कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हमारे साइन अप स्क्रीन का UI कंप्लीट करेंगे। आपको इसमें अगर और कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ सुझाव अच्छे हों जो कि आप मुझे सजेस्ट करें तो प्लीज़ कीजिए, ताकि हम इसमें कुछ चेंजेस करें और कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्सक्योर टेक्स्ट को देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो आप मुझे सजेस्ट करें अगर आपका कुछ मन में कोई और सुझाव है कि आपको ये फीचर भी डालना चाहिए इस UI में, तो हम वो भी डालने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप इसको जितना इंप्रूव करना चाहें उतना इंप्रूव कर सकते हैं। ग्लिच इफेक्ट, ये पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आज का वीडियो समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।